दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022, जिसको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2022 है, जिसमें टोटल पद जो काउंटिंग हुआ है यह 24,605 है। कितना है? 24,605 या टोटल पद को काउंटिंग किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी अप्लाई का डेट कब से कब तक है। तो टोटल पद 24,605 टोटल पद हुआ है, जिसमें अप्लाई डेट आपका 10 दिसंबर से लेकर के, यानी कि 10 दिसंबर 2022 से लेकर के और 19 जनवरी 2023 तक इसके फॉर्म की अंतिम डेट है। यानी कि फॉर्म भरने की डेट शुरुआत 10 दिसंबर 2023 और अंतिम डेट 19 जनवरी 2023 तक है। अब एग्जाम डेट इसका मार्च या अप्रैल 2023 में होगी। यानी कि एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, इसमें फॉर्म अप्लाई 10 दिसंबर 2022 से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक की फॉर्म भरी जाएगी और टोटल पद 24,605 है। कितना है? 24,605 है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम डेट मार्च अप्रैल 2023 में होगी। अब हम फी देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए फी कितना लगता है, यानी कितने रुपए देने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म फी 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। जबकि एससी, एसटी या फीमेल के लिए कोई फी नहीं है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगता है। जबकि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रुपया लगता है मेल के लिए, जबकि एससी और एसटी के लिए 0, यानी कि बिना फी का फॉर्म भरा जाता है। तो अब देखते हैं कि एज लिमिट ऑन जनरल का कितना एज चाहिए और ओबीसी का कितना एज चाहिए और एससी और एसटी के लिए कितना एज चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जनरल के लिए 18 से 23 वर्ष, यानी कि जनरल के लिए फॉर्म भरने का जो उम्र है वो 18 से 23 वर्ष, और ओबीसी के लिए यानी कि 18 से 23 में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जनरल का जो फॉर्म भरने का जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष से लेकर के और 23 वर्ष के अभ्यर्थी इस आवेदन को करेंगे। और साथ ही साथ ओबीसी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके उम्र में, यानी कि आरक्षण के तहत उनको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की उनके उम्र के हिसाब से छूट है। और एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष, यानी कि 18 से 23 में 3 प्लस यानी 18 से 26 ओबीसी के लिए, जबकि एससी और एसटी के लिए 18 से लेकर के और 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं वे। और सिलेक्शन का प्रोसेस हम देखेंगे कि इस प्रकार से इसका सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, पहले रिटन, यानी कि पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी जी, उसके बाद पीटी मेडिकल, उसके बाद मतलब रिटन के बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद तब मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर के आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब रिटन सिलेबस हम देखेंगे कि रिटन सिलेबस यह एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू भर्ती जो निकली हुई है 2022 वैकेंसी, 24,605 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, 100 प्रश्न रहेंगे रिटन एग्जाम के लिए, जिसमें 100 नंबर के ही प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न 100 नंबर, और यह टाइमिंग आपका 90 मिनट का होगा। कितने का? 90 मिनट, जिसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25% आपका यह निगेटिव मार्किंग ऐड है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, 100 प्रश्न पूछेगा, 100 नंबर का, 90 मिनट और निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25% इसके नंबर निगेटिव से काट ली जाएगी, यानी कि गलत होने पर 0.25 नंबर काट ली जाएगी। अब हम देखते हैं कि रिटन सिलेबस में कौन कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न पूछेगा और कितने सिलेबस से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको अंत तक जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले जीके, जीएस या करंट अफेयर्स, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस या करंट अफेयर से जो प्रश्नों की संख्या होगी वह 25 यानी कि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके, जीएस या करंट अफेयर से। और मैथ से
यानी गणित से जो प्रश्न होगा ये भी आपका 25 प्रश्न होगा। रीजनिंग से 25 प्रश्न होंगे, हिंदी या इंग्लिश से भी 25 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह आपका 100 और नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएगा ये भी आपका 100 ही होगा। टाइमिंग 90 मिनट और नेगेटिव 1/4, यानी कि यह आपका रिटेन सिलेबस रहा। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए यह रिटेन सिलेबस है। उसके बाद अब रिटेन क्वालिफाई होने के बाद तब उनके लिए फिजिकल चाहिए, यानी कि हाइट, चेस्ट और रनिंग में अगर वे निकल जाते हैं तब जाकर के उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मेल और फीमेल हाइट में किस किस कास्ट से कितने लोगों के लिए कितनी छूट दी गई है या कितने सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। देखिए हाइट जो कि जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 170, जबकि एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए। इसके लिए मेल के लिए चाहिए, जबकि फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपका जनरल, ओबीसी, एससी के लिए, जबकि एसटी के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर की जरूरत है। कितने की? 155 सीएम। अब हम देखते हैं, यह तो हम फिजिकल में हाइट देख लिए, रिटेन क्वालिफाई होने के बाद फिजिकल में हाइट देख लिए, उसके बाद चेस्ट यानी कि सीना, तो इसके देखेंगे जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 80 से 85, कितने? 80 से 85, जबकि एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जनरल के लिए आपका ओबीसी और एससी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर, जबकि एसटी के लिए 76 से लेकर के और 80 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अब देखिए इसमें रनिंग स्टेटस हम देखेंगे कि रनिंग किस प्रकार से और कितनी ली जाएगी। तो देखिए इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपका पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए है रनिंग में, जबकि महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर टाइमिंग 8.30 मिनट में, यानी कि लगभग 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी महिलाओं के लिए, जबकि पुरुष के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में। इस तरह से एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसके टोटल पदों की जो संख्या 24,605 है, जिसके बारे में डिटेल में बता दिए हैं, जिसको अंत तक सिलेबस से लेकर के और फॉर्म एज, उम्र कब से कब तक और फॉर्म फी कितना लगेगा, जिसको अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।